आदाब बच्चों, आज का हमारा मौजू है नादान दोस्त। इस कहानी को लिखने वाले प्रेमचंद हैं। आइए प्रेमचंद जी के बारे में पहले जान लेते हैं। इनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ और इनकी पैदाइशी जन्म 1936 ईस्वी में हुआ और इनकी वफ़ात 1880 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए थे। इनका शुमार उर्दू के इब्तदाई यानी शुरुआती अहम अफसाना नगारों में होता है। इनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। गुर्बत यानी गरीबी और अफलास में जीने वाला आम इंसान, खुसूसन देहाती यानी गाँव का किसान और मज़दूर इनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। गावदान, गबन, मैदान अमल, बेवा, बाजार हुस्न हैं। आइए अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर में एक कारनस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कारनस के सामने पहुँच जाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवालों जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उठ जाएंगे। केशव आलमना गरूर से कहता, हैरी पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उठ जाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव, इस पेचीदा सवाल का जवाब, पेचीदा यानी मुश्किल सवाल का जवाब कुछ न दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिशें तहकीकात करना यानी छानबीन करना दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। उन्होंने कयास किया, अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कारनस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुद कर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। दोनों बच्चे तजवीज़ यानी मशवरा बड़े शौक से दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई, यानी कि श्यामा माँ से छुप करके मटके से चावल लेकर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके इसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, ऊपर छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़बन में रहा। अधेड़बन यानी सोच विचार। आखिर इसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला,
जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने इसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को टहनी से लटकाकर बोला, देख, इसे ही घोंसले पर इसकी और करूंगा तो कैसे डूब जाए। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत आस्था से दरवाजे की सटकनी खोल कर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन इससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर ना होने की वजह से जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता था। इस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्नस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्नस पर था। बार बार इसका ध्यान इधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्नस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कि कार्नस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और इस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले इसने दरख्त पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और इसे तह करके वो एक गद्दी बनाई और इसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर रखा। जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और रास्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, कहीं तो गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो इनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कार्नस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अगर गिर पड़ती तो 4 सर ना होते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले?
निकल आए। मैंने कहा था दोपहर को ना निकलना। किसने ये कबाड़ खोला? कबाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। इसे खौफ हुआ, यानी डर हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इस वजह से अब इसको श्यामा पर एतबार ना था, यानी भरोसा ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आस्ता आस्ता उन्हें पंखा झूलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली। कबाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कार्नस के पास आई और ऊपर की तरफ तकने लगी। टोकरी का पता न था। इत्तेफाकन इसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई यानी डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे पड़े हैं। अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। इसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। अम्मा जी। केशव, तू इसको थामे नहीं खड़ी थी? माँ, तो इतना बड़ा हो गया है, तुझे नहीं मालूम, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं? अम्मा जी। माँ, और क्या करती? केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हा हा। 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था माँ। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़म में इसने इनका सत्यानाश कर डाला। इसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ ना दिखाई दी। इस कहानी को लिखने वाले प्रेमचंद हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। आइए अब हम इसके अल्फाज बने देख लेते हैं। आलमाना गुरूर, बड़ा बोलापन, जानकारी घमंड, पेचीदा उलझा हुआ मुश्किल, ख्वाहिश तलब चाहत, तहकीकात छानबीन, क्यास अंदाज़ा, बेताब बेचैन, तजवीज़ मशवरा, उधेड़पन सोच विचार, एतबार भरोसा, इत्तफाकन अचानक, अफसोसनाक दुख भरा, दुष्ट शरीर या बेरहम, जाम गरूर। तो ये था इस कहानी में, बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।